इस लड़की का गाइस सिर्फ एक ही सपना था, जो अपना चेहरा वो खो चुकी थी उसे वापस पाने का। और इसीलिए वो दुबई गई पैसा कमाने के लिए, लेकिन नया जीवन पाने के लिए उसे पैसे वहां नहीं मिले। मिली तो बस उसे एक खौफनाक मौत। पहली खबर आई कि उसे फांसी दे दी गई है, लेकिन बाद में सच सामने आया कि उसे फांसी नहीं बल्कि सीधे दिल में गोली मार करके मौत के घाट उतारा गया है। इधर भारत में उसके माता पिता रोते बिलखते रह गए, पर वो उसे नहीं बचा के भारत वापस लेकर के आ पाए। पर असली सवाल ये नहीं है कि वो उसे क्यों नहीं बचा पाए। सवाल ये है कि एक भारतीय लड़की को दुबई में इतनी खौफनाक सजा क्यों दे दी गई। उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जो कि सरकार तक हमारी उसे बचाकर वापस नहीं लेकर आ पाई। और हाँ, अगर आप भी कभी विदेश जाने का सपना देख रहे हो तो शायद ये कहानी आपकी सोच को बदल देगी। तो ये कहानी शुरू होती है गाइस उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले बांदा से। वहीं रहती थी शहजादी सबीर खान। साल था 2004, उम्र सिर्फ 8 साल। माँ किचन में खाना बना रही थी और शहजादी वहीं पास में ही खेल रही थी। और फिर अचानक से एक बर्तन जिसमें खौलता हुआ पानी भरा हुआ था, वही बर्तन शहजादी पे पलट जाता है। वो चीखती है, चिल्लाती है, पूरी बॉडी जलने लग जाती है। चेहरा काफी जल चुका था। घबराए हुए घर वाले उसे अस्पताल लेकर तो जाते हैं, लेकिन सिचुएशन सिंपल नहीं थी। इलाज वैसा हो नहीं पाया जैसा आइडियली होना चाहिए था, जिसकी वजह से उसका चेहरा पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पाया। और फिर एक दिन उसने खुद से ही प्रॉमिस किया कि मैं वापस से वो चेहरा पा लूंगी जो मेरा था, यानी प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से। लेकिन प्रॉब्लम ये थी गाइस कि सर्जरी इतनी सस्ती नहीं होती है, लाखों लाखों रुपए लग जाते हैं। और ये वही फैमिली थी जो कि कभी कभी नमक रोटी से गुजारा किया करती थी। शहजादी अब 24 साल की हो चुकी थी। कुछ पैसे भी उसने जुटा लिए थे और इसी उलझन के दौरान अब उसकी मुलाकात फेसबुक पर मोहम्मद उजैर नाम के एक लड़के से होती है। उसने कहा कि मैं यहाँ अबू धाबी में काम करता हूँ और कुछ अच्छी नौकरी भी लोगों को दिलवाने में मदद करता हूँ। और हाँ, मेरी फूफी नादिया अबू धाबी में ही प्रोफेसर है और प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो एक ट्रस्टेड लड़की चाहती है जो उसकी बेबी होने के बाद बेबी का और घर का अच्छे से ख्याल रख सके। अब ये सुनने के बाद शहजादी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद ये मेरे लिए भगवान ने रास्ता खोला है, मेरी जिंदगी को और बेहतर करने का, मेरे फेस को रिकवर करने का। अब लगता है कि शायद किस्मत उसकी बदलने वाली है। लेकिन गाइस, सच्चाई कुछ और थी। और अब पहला झटका तब लगा जब वो अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरी। वहां पहुंचती है तो जब वो उजैर को फोन लगाती है तो फोन नंबर बंद था और ना ही वो उसे लेने आया। कि तभी अचानक से एक आदमी, अनजान आदमी उसके पास आया। उसने बस इतना पूछा कि क्या तुम शहजादी हो, और फिर उसका वो बैग उठाता है, सीधा कार में बैठने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं उजैर का ही जान पहचान का आदमी हूँ। और लगभग 40 मिनट की दूरी तय करने के बाद वो गाड़ी रुकती है एक सामने बड़े बंगले के। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी थी वही महिला जिसकी उसने बात की थी, यानी उसकी फूफी नादिया। और फिर अगले ही दिन से उसकी ड्यूटी शुरू हो गई। बच्चा 4 महीने का था। दूध पिलाना, सुलाना, देखभाल करना अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन जल्दी ही हालात बदलने लगे कि अगर बच्चा जरा सा भी रोता तो पूरा घर उसी को दोषी ठहराता। फिर एक दिन बच्चा अचानक से काफी बीमार पड़ गया। घर वाले डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर के गए तो डॉक्टर ने बताया कि टीकाकरण के बाद का ये थोड़ा सा उसका रिएक्शन है, टीके की वजह से हुआ है, इसे आराम करने की थोड़ी जरूरत है। लेकिन फिर उसी शाम को वो बच्चा मर जाता है। फिर वो हॉस्पिटल तो लेकर के जाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। और अब तक जो गुस्सा शहजादी पर था वो सीधा इल्जाम बन चुका था कि तुमने ही बच्चे को मारा है। हालांकि शहजादी ने लाख समझाने की कोशिश की, ये तो टीका की इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये मेडिकल रिएक्शन है। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने भी बिना किसी कार्रवाई, बिना किसी मेडिकल जांच के उसे गिरफ्तार कर लिया और 57 दिन की हिरासत में उसे हर दिन मानसिक टॉर्चर, हर रात डर और अपमान सहना पड़ता। और आखिरकार एक दिन एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया गया जिसमें उसे जबरदस्ती ये कबूल करवाया गया कि हाँ, मैंने ही बच्चे को मारा है। और यही कबूलनामा उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया, क्योंकि कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी और ना ही बच्चे के शव का कोई टेस्ट हुआ था और ना ही आई विटनेस मिला था। सिर्फ एक वीडियो और उसी पे तय कर दी गई उसकी मौत। इधर भारत में शहजादी का परिवार दौड़ भाग करता रहा। विदेश मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक हर दरवाजा खटखटाया गया, पर कुछ नहीं बदला। और फिर 14 फरवरी 2025 की रात शहजादी ने अपने पिता को आखिरी बार कॉल किया और उसके अंतिम शब्द यही थे कि अब्बा, अब मेरा टाइम खत्म हो गया है, और कॉल कट हो गया। 15 फरवरी की सुबह फिर 5:30 बजे के आसपास अल वतवा जेल में सीधे दिल पे गोली मार करके उसे
मार दिया गया। अब भले ही यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है गाइस, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है कि क्या ये वाकई इंसाफ था? क्या सच में उसने बच्चे को मारा था या फिर नहीं? और अगर नहीं तो यह सबसे बड़ा पाप था। वैसे अगर आप विदेश जाके काम करने की सोच रहे हैं, आपका सपना है, तो सावधान हो जाइए। पहले ये देखना जरूरी है कि आपका एजेंट कैसा है, क्योंकि अगर यहाँ पे उज्जैर चाहता तो वो उसे बचा सकता था। वैसे आपके जो भी विचार है प्लीज फीडबैक में लिखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बी सेफ, बी केयरफुल, बाय।